हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल सचिन दलवे के चैनल पर आप लोगों का ढेर सारा है स्वागत। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ वैसे मैं बता ही देती हूँ, ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ हल्दी में। किसकी हल्दी में जा रही हूँ आप अगर मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा तो आपको सारी अपडेट आज के इस ब्लॉग की पूरी मिलेगी। तो मैं बता देती हूँ, मैं फेस तो आपने देख ही लिया है, कोई ज़्यादा मेकअप नहीं, नॉर्मल जैसा करती हूँ वैसा ही है। आप साड़ी पूरी देख लीजिए। और ये साड़ी मीशो की है, बता देती हूँ मैं पहले से। ये मेरा चूड़ा। तो हम चले हल्दी में। किसकी हल्दी में बने रहिएगा इस ब्लॉग में। विराज, मैं ये वीडियो मम्मा को देने वाली हूँ तेरी कि तू मस्ती कर रहा है, उध रहा है। दर्शनी की वीडियो दर्शनी के पापा को मिलेगी। हेलो हेलो दुकान से बटलेट कुछ नहीं लिया तूने? तो हम यहाँ पूजा पाठ की दुकान पर रुके और जस्ट हमारे साथ पता क्या ट्रेजेडी हुई है। इन्होंने गाड़ी चालू छोड़ दी और गाड़ी अपने आप आगे बढ़ रही है और हम तीनों गाड़ी में बैठे। ये हुआ अभी हमारे साथ। मन कर रहा है झगड़ा करूँ अब इनसे। गुड्डू गुड्डू को तो देखो। और वो गए हैं पाठ की दुकान पे अपनी दोस्त के लिए मराठी कैप लेने। मिलती है कि नहीं क्या पता। जैसे हमको जाना आई को, मेरी जेठानी को लेने, फिर वहाँ से हम जाएंगे जिसके घर हल्दी है वहाँ, है ना विराज? गेट क्यों इसने गेट खोल दिया? बच्चे सच में। गुड्डू मत कर बेटा, मत कर। पापा आ रहे हैं, देख सबको फ्लाइंग किस कर दे तो कर दो तो फ्लाइंग किस करना। मेरे सामने दीदी और सासू माँ। वही नहीं, वाइट क्यों पहन के आ गए? भाई आ चुके हैं, दीदी भी आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं, है ना गुड्डू? यस यस। ये स्कूल के ड्रेस में जाएगा। नहीं, आज अच्छी तैयार हुआ है। आज बहुत अच्छी तैयार हुई है। सही ना, दूसरों की शादी में कैसे लगता है। सो हेलो एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं हल्दी। तो हल्दी किसकी है? हल्दी बता दूं, मेरे पतिदेव के दोस्त जो कि बचपन से दोस्त हैं, उनके दोस्त का भाई ज़्यादा है, वो मेरे पति के दोस्त का मेरे देवर ज़्यादा है। तो उनकी शायद हल्दी में हम गए। ये समझ लीजिए घर की ही शादी है हमारे। तो यहाँ पर देख लीजिए गुड्डू मतलब किस तरह से डांस करने में लगी। इसने पता है बस यहाँ से डांस करना स्टार्ट किया और जब तक हल्दी फिनिश नहीं हो गई उसने तब तक डांस किया। तो इसके भी डांस के वीडियोस आते रहेंगे और आप देखते रहिएगा। तो जो जो हमने किया है यहाँ पर आपको पता चलेगा। काफ़ी इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है। और फुल अटेंशन तो कैमरा मैन की, ढोलक वाले की, बोलते ना गुड्डू के ऊपर ही थी। तो गुड्डू ने कंटिन्यूसली डांस किया है, रुकी नहीं है, वो नॉन स्टॉप डांस करा है उसने। और आप देख ही लीजिए, मतलब ढोलक वाला दिन में जब ढोलक बंद कर दिया था ना, तो वो जाके क्या बोलती, ढोलक वाले भैया से बजाओ बजाओ बजाओ। बहुत इंजॉय किया है, बहुत मजा आया। डांस करना उसको आता नहीं, वो एक जगह खड़ी रहेगी और हल्का 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 हिलती रहेगी ऐसे। वो उसके लिए उसका वही बस डांस है, उसमें उसका म्यूजिक बंद नहीं होना चाहिए। उसने इतना एंजॉय किया है। तो हमारे इस व्लॉग में आप बने रहिए, आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, कितना एंजॉय किया है, कितना मज़ा आया है और गुड्डू ने क्या क्या किया है, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी। आगे फैमिली पूरी है, सासू माँ है, जेठ जी है, जेठानी जी है, हम पूरा विद फैमिली ही गए थे। और बस आप बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आई आए थे गुड्डू डांस करने में, उसकी नज़र निकालने, क्योंकि आई को बहुत टेंशन हो रहा था। आई मुझे भी चिल्ला रहे थे कि डिम्पल इसको नज़र लग जाएगी, इसको बिठा ले, इसको बिठा ले। और वो बैठेगी तो मैं उसको बिठाऊंगा ना, मैं क्या ही करूँगी यार। वो बैठी नहीं रही थी, तो चालू था बस डमर 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 लगा हुआ था। और मुझे भी बोलती है वो धमक 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 ऐसे डांस करती है। उसको अगर हम जाकर सुनेंगे तो बोलेगी मम्मा धमक 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 धमक। बहुत इंजॉय करती है यार उसे तो। सही बात है, हाँ घालते हैं। हाँ हाँ इधर हाँ या अपने पास में ये बंदे का वो है कुछ भी नहीं नहीं ना रख पाएंगे।
ऊपर नहीं जाना अंदर। अरे वो ऑर्डर कैंसिल कर रही है पार्टी यार भैया यार। नंबर दो तो उसको, पार्टी नाराज होती भैया यार। क्या नाम से नंबर था अपने? हाँ रुको। हाँ। बोलिए योगेश। हेलो हाँ, कितने का आ रहा वो? हाँ कितने, 60 रुपये करना रहेंगे ना ऊपर। शक्कर बुरा वापस कर दो, शक्कर बुरा नहीं चाहिए अपने को। हाँ हमें हल्दी की तैयारी को करके येलो कुर्ता पहन बेटा पा देना, पा दे। रमान से भाई जी। हल्दी की तैयारी शुरू हो चुकी है। पंडित जी का वेट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पंडित जी भी आ गए थे और हल्दी का तैयारी हो गई थी। बिना पंडित की हल्दी नहीं लगाई जाती है। पंडित जी आए, पंडित जी ने कुछ मंत्र पूजा उच्चारण किया, उसके बाद हल्दी लगना स्टार्ट हुई। यहाँ गुड्डू मुझे परेशान कर रही थी, मम्मा मम्मा मम्मा। गुड्डू परेशान इसलिए करने लग गई थी क्योंकि पंडित जी ने ढोलक बंद करवा दिया था और वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो वो रोने लग गई कि ढोलक चालू करवाओ। उसके बाद वापस से ढोलक बजवाया, उसने थोड़ा डांस किया, जब जाकर उसको सुकून मिला। बस यहाँ उसका यही ड्रामा चल रहा था। बात सुन ले, मेरे को समझा रहा जोरा कुठे दीदी नीचे बैठ के लगा गर्मी भी लग रही होगी उसको। तो ये कहाँ आ गई? हाँ गुड्डू, हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ खड़े हो। तो यहाँ पर हल्दी लगना स्टार्ट हो गई थी। आई मुझे यही बोल रहे थे कि अब तू भी जाकर हल्दी लगा ले, बट मैंने बोला पहले आप लगाओ, उसके बाद ही मैं लगाऊंगी। क्योंकि देखो मराठी कल्चर में, देखो अपने यहाँ तो मुझे पता है कैसे क्या करते हैं, बट मेरी शादी मराठी कल्चर में हुई तो मैं कुछ चीज़ों को पहले देख लेती हूँ कि कैसे क्या चल रहा है, उसके बाद ही जाती हूँ। आई से पूछ ले, बिना मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो यहाँ मैंने आई से बोला पहले आप लगाओ, मुझे मैं देखती हूँ ध्यान से, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखो आई कितने प्यार से सोनू भैया को रगड़ रगड़ के हल्दी लगा रही। बस यहाँ पर आई ने हल्दी लगाई, उसके बाद फिर मैंने हल्दी लगाना स्टार्ट किया, सेम जैसा आई ने किया था। जेठानी जी थोड़ा सा ऑफ वाइट साड़ी पहनकर आ गई थी क्योंकि उनके पास येलो साड़ी का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए उन्होंने येलो नहीं पहना था, बाकी सबने यहाँ पर येलो पहन रखा था। बस आप देख ही सकते हैं मेरा गला भी ख़राब हो गया है। पता है रात को कल 10:30 बज गई, दोपहर के 12 बजे से हल्दी में गए थे और रात के 11:30 बजे 10:30 बजे घर आए हैं। यहाँ गुड्डू ने भी देखो कैसे हल्दी लगाई है। सबसे ज़्यादा तो एंजॉय गुड्डू ने ही किया है सोनू भैया की शादी में। उसका जब भी बोलते ना बड़ी होगी तो उसके लिए मेमोरी रहेगी कि देख बेटा तूने क्या किया था उनकी शादी में। ये व्लॉग मेरा काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि शूट करने वाले पतिदेव तो हर एक चीज़ बड़ी बारीकी से शूट करिए। यहाँ पर पहले आई को रगड़ रगड़ के हल्दी लगाई गई। पतिदेव निशाना बनाना चाह रहे थे कि मुझे हल्दी लगा दे, बट मुझे थोड़ा सा फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो मैंने मना कर दिया था। उन पति को तो समझा दिया, पर सोचो यार जिस इंसान का मैं सोच भी नहीं सकती थी उसने आके मुझे हल्दी लगा दी अचानक से। और वो आप गेस करेंगे कौन है? मेरे अपने जेठ जी, जिनके बारे में सोच भी नहीं सकती कि वो आके हल्दी लगा देंगे। मेरे जेठ जी ने आके मुझे हल्दी लगा दी, पर उन्हें ये चीज़ पता नहीं थी कि मुझे फेस स्किन प्रॉब्लम है फेस पर, तो मैं हल्दी नहीं लगाती। बट कोई ना, फेस्टिवल्स है सॉरी घर में फंक्शन है तो फिर हम ज़्यादा बोलते हैं ना नखरे ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है कोई बात नहीं। मैंने घर पर आकर फिर रात को फेस वॉश वगैरह करके जो भी मेरा सीरम वगैरह है वो अप्लाई किया। मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है। हल्दी मेरे लिए थोड़ी नुकसानदायक क्योंकि हल्दी होती है गर्म, और गर्म होने की वजह से वो मेरे फेस पर थोड़ा रिएक्ट कर जाती है चीज़ें, मतलब मेरा फेस ख़राब हो जाता है। तो यहीं पर बस यहीं पे मैंने क्लिप रोकी थी, यहीं पर आके मेरे जेठ जी ने मुझे हल्दी लगा दी थी। ये मुझे ही हल्दी लग रही है और यहाँ पर क्लिप आड़ी टेढ़ी हो गई थी कि अरे कौन आ गया पीछे से। तो बिल्कुल इतना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर था मेरी ननन का वीडियो कॉल, आज वो भी आ ही गए हैं। शादी में आपको देखने को मिलेंगे, शादी का भी ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा, तो मेरे इस व्लॉग को स्किप ना करिए, अच्छे से देखिए। मैं यहाँ पर मेरी जेठानी को बोल रही थी देखो दीदी भैया ने क्या करा, वो हंस रहे थे, बोले अच्छा किया। गुड्डू यहाँ परेशान कर रही थी कि ढोलक बजवाओ ढोलक बजवाओ, उसको तो डांस ही करना था बस।
गुड्डू को तो बहुत ही मजा। ये है दूल्हे की मम्मी जी, जिसको हल्दी मेरे पतिदेव लगा रहे हैं। दूल्हे की माँ को हल्दी मेरे पतिदेव लगा रहे हैं। काफ़ी मानते हैं ये मेरे हस्बैंड को, बचपन से दोस्त है तो घर का एक बेटा ही मानते हैं इनको। हाँ, तो यहाँ पर हमने एंजॉय बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे हमारे घर की शादी के, कहूँ तो घर की ही शादी है, क्योंकि सोनू भैया कोई पराये नहीं है हमारे लिए, हमारे अपने ही हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड के बोलते हैं ना बहुत अजीज़, सबसे प्यारे मित्र तो ये इनकी तो 3 की जोड़ी है, 3 इडियट्स है ये, अजय, सोनू और मेरे पतिदेव, जो कि ऑल टाइम साथ में ही रहते हैं अधिकतर, और बचपन से ही साथ में है। मतलब आप समझ लीजिए स्कूल टाइम से ही साथ में। इनकी काफ़ी अच्छी बोलते हैं ना तिकड़मबाजी दोस्ती है, एक दूसरे के राज हम राज सब हैं ये। तो बस इसी तरह से यहाँ पर एंजॉय चल रहा था। मेरे घर में मुझे बोल रहे थे मेरे फैमिली की तरफ से कि बेटा दोस्त की शादी है, इतना क्यों सबको क्यों बुला रहे। बोला दोस्त की शादी नहीं मम्मी, मेरे देवर की शादी, आप ये समझ लीजिए बस। जब गुड्डू का पारा हद से ज़्यादा बढ़ गया तब गुड्डू को मुझे गोद में लेकर डांस करना पड़ा, क्योंकि उसका तो बस बोलते पता वो सब के भीड़ में घुस के डांस कर रहे थे। आपने वो मूवी देखी है फिर हेरा फेरी, मतलब हेरा फेरी जिसमें वो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बीच में बापूराव घुस के डांस करता है, सेम गुड्डू का यही हाल था। किसी का भी परफॉर्मेंस हो, कोई भी डांस कर रहा हो, गुड्डू को उनके बीच में घुस के नाचना था। जब जाके फिर मैंने उसको गोद में उठाया कि बेटा चल मैं तुझे थोड़ा डांस करा देती हूँ। यहाँ पर शुरू हो गई। ये अजय भैया हैं मेरे हस्बैंड और अजय भैया, देखो दोनों कैसे एक मैचिंग में घूम रहे हैं। जिसका कुर्ता पजामा पहन के, इन दोनों ने सेम कुर्ता पजामा पहना था, सबने अलग अलग पहना था, इन दोनों का सेम ही था। ये अजय भैया के भाई अक्षय भैया, ये दूल्हे की बहन है जो कि अजय भैया के साथ डांस कर रही है, बहुत मजा आती है। और यहाँ पर आ गई है विनीता दीदी, जो कि बहुत ही स्वीट है, अजय भैया की बहन है। वो सो गई है, मैं भी थोड़ा थक गई तो फिर मैं भी यहाँ के बैठ गई। मुझे तो हल्दी पता किसने लगा दी, मेरे जेठ जी ने। मैं तो शूट कर रही थी नॉर्मल सब जगह का, मेरे जेठ जी आए पीछे से पूरा रगड़ दिया, पूरा मतलब मेहंदी लगा दी। मुझे डर लग रहा था इसके पापा से, इसके पापा आके मुझे ना लगा दे, पर पापा को तो छोड़ो जी, मेरे जो भाई जेठ जी वो बहन जैसे ट्रीट करते, बहन ही मानते, और आके मुझे उन्होंने लगा दिया। खाना खाने तक तो रुक जा यार भाई, 5 रोटियां जा रहे हैं ना। ये मेरा थैला निकाल मत खाने को क्या मेरा थैला आएगा उसमें। कौन सा थैला? तो ये मेरे पास रख दो ना, आप खाना तो खा के आओ। तू खाएगी ना? मेरी चाय में अभी घर जाके पीऊंगी बस। तो भैया सुबह से रात हो गई है, गुड्डू का डांस अभी तक फिनिश नहीं हुआ। यहाँ पर गुड्डू फिर प्रिपेयर होकर आ गई थोड़ा सा सोकर, और उसने फिर से डांस करना शुरू हो गया। एक ही दिन में संगीत का फंक्शन भी था, मेहंदी का भी था और हल्दी का भी था। संगीत और मेहंदी तो हम अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे ना माइग्रेन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत भयंकर हेडेक होने लग गया था, सर में वॉमिट जैसी फीलिंग आने लग गई थी। तो फिर हम घर के लिए निकले। भाई ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो रहा है, सोच रही हूँ एक आध क्लिप पर ना डालूँ, बट इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई ना तो चला रहा सब कुछ डाल दूँ। तो यहाँ पर मेरा डांस शुरू हो गया था, मैंने भी बहुत डांस किया, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। भैया वैसे ही बहुत कम मौका मिलता है नाचने कूदने का, और यहाँ मेरे हस्बैंड बहुत ना ड्रामा करते डांस करने के लिए। हर बार बोलते ये नहीं तू ऐसा कर, मुझे यही स्टेप आती, मुझे ऐसे ही आता, मुझे नहीं आता, तू नाच ले, ये वो कर ले। फिर भी जैसे तैसे मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत डांस किया, फिर यहाँ पर फिर रुक गए। उनका यही है, उनको शर्म बहुत आती, थोड़े शाय नेचर के हैं ना, तो बस। और मेरा तो ऐसा है कि अपना तो धक जाता है, जैसा आ रहा हम ये सोचते हैं हम कौन सा किसी स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शादी में एंजॉय कर रहे हैं, तो जैसा आए, अरे कूदना है तो कूद ही लो। इतना कहाँ सोचो कि नहीं यार इसे नहीं नाचना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरे हिसाब से जैसा आपको हिलना डुलना जो आता है वो करो। डांस करना कोई मुझे भी खास नहीं आता, बट मुझे जैसा आता था मैंने वैसा किया। बस मैं यही चीज़ उन्हें बोल रही थी कि आप भी डांस करो, और नहीं सुन रहे थे, बिल्कुल नहीं सुन। इस साड़ी में थोड़ी हल्दी भी लग रही थी, क्योंकि साड़ी बहुत मोटी है। यहाँ पर मेरे पतिदेव तो निकल लिए, डांस नहीं कर रहे थे। गुड्डू को देखो आप बीच में, पूरे डांस में गुड्डू को देख लेना, हर जगह बीच में ही खड़ी होकर डांस कर रही थी। तो यहाँ पर पतिदेव तो निकल लिए, फिर देवर जी आए, बोले तो मेरे दोस्त के फ्रेंड अजय भैया की भाभी चलो अपन डांस करते हैं, उसको तो करना नहीं है, आप मेरे साथ डांस करो। फिर हम दोनों गए, देख लो वो भी जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, पर हाँ एंजॉय कर रहे हैं। बस मेरा यही मतलब है कि हमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए। फिर जाके कोई पतिदेव आए यहाँ पर, दूल्हे की बहन जो एक्चुअली बड़ी बहन, यहाँ पर उन्होंने डांस करना शुरू किया। गुड्डू का मुझे डर लग रहा
तो पता है पैसे ले लेकर ये है मिलता दीदी, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है ना बहुत ही प्यारी है। तो यहाँ पर गुड्डू भी हटना है, पैसे ले लेकर उसके ऊपर नेछावर कर रही थी। सो गुड्डू के इस डांस के साथ ये रात का 10 बजे का डांस है, इसके साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा। मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।